नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो हमारा गाय की नस्लों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का है। इसके पहले एक वीडियो हमने देखा था जिसके अंदर गाय से संबंधित जो भी आसान क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं। और आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे गाय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अब कैप्टन एग्रो पर टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिसमें गाय के आज हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बफेलो के हम करेंगे, फिर गॉट, सिप, केमल, इस तरीके से टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप एक नोटबुक लेकर बैठे या एक कोई खाली पेज आप ले लीजिए, ठीक है। उसमें एक से लेकर क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश करें और एंड में आप चेक करें कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है और कितनी तैयारी की आपको जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं, बात करेंगे काउ ब्रीड्स के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, काफी ज्यादा इजी है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? कई बार यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं, जो आपके बायोलॉजी है विज्ञान, इसकी दो शाखाएं होती हैं। एक तो होती है आपके पास बॉटनी और एक होती है आपके पास जूलॉजी। तो बॉटनी में हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं, तो बॉटनी में जितनी भी फसलें वगैरह है उन सब का होता है बॉटनिकल नेम। इसके अलावा जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो जूलॉजी के अंदर क्या होता है, जेड होता है। कहने का मतलब है जूलॉजिकल नेम। तो यहां आपसे गाय का पूछा जा रहा है कि बताइए गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होगा। बोस इंडिकस होगा, बुबेलस बुबेलिस होगा, ऑविस एरिस होगा या केप्रा हिरकस होगा। यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोस इंडिकस हो जाएगा। अब एक और हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर्टिकुलर आपको ऐसे नहीं दिया हुआ कि बताइए गाय का एक तरीके से देसी गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होगा या विदेशी गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होगा। देखो दोनों का जूलॉजिकल नेम अलग अलग होता है। अगर हम यहां पर बात करें, जो आपके बोस इंडिकस हैं ये आपके कुबड़ वाली गाय है। कौन सी गाय है? जिस पर कुबड़ पाया जाता है, मतलब ये आपके देसी गाय है। एक होती है आपके विदेशी गाय जिस पर कुबड़ नहीं पाया जाता, उसका क्या होता है, तो उसका बोस टोरस होता है। देखो जितने भी आपके सिलेबस में जंतु दे रखे हैं इनके आपको जूलॉजिकल नेम याद होने ही चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होगा, बकरी का क्या होगा, इसके अलावा ऊंट का क्या होगा। आप पिछले पेपर उठा के देखें, ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा बात करें बुबेलस बुबेलिस किसका होता है, तो बालक ये होता है गई भैंस कहां पर, पानी में, ये भैंस का जूलॉजिकल नेम होता है। ओविस एरिस की अगर हम बात करें तो किसका होता है, सिप का होता है। सिप मतलब भेड़ का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, तो ओविस एरिस होता है। केप्रा हिरकस की अगर मैं बात करूं तो केप्रा हिरकस आपके किसका होता है, बकरी का जूलॉजिकल नेम होता है। और इन चारों का जो परिवार है, वो आपके क्या है, तो बोवेडी है। यह आपको याद रखना है, एक सामान्य जानकारी है किसकी, पशुपालन विज्ञान की। आपके सिलेबस में से ऊंट भी है। ऊंट का होता है कैमेलस ड्रोमेडेरी और कैमेलस बैक्टीरियंस। दो प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं, एक तो होता है एक कुबड़ वाला ऊंट और एक होता है दो कुबड़ वाला ऊंट। अब एक बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए दो कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजिकल नेम क्या होगा, तो उसका आंसर क्या था, कैमेलस बैक्टीरियंस था। तो देखो पशुपालन विज्ञान में आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, एक बार उन वीडियोस को देखिए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है। अब एक क्वेश्चन भी सेम कई बार बार रिपीट हुआ है, कृषि पर्यवेक्षक में भी आया है, जेट आईसीआर में आया है, बीएचयू में आया है, इसके अलावा आईबीपीएस एएफओ में आया है। सभी परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आया हुआ है। तो यहां पर देखते हैं केसिन की वजह से होता है, एल्बुमिन की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है या फिर जेंटोफिल की वजह से होता है। तो देखो जो गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है ये कैरोटीन की वजह से होता है। बात कर रहे हैं पीला रंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि भैंस का जो दूध होता है वो बिल्कुल सफेद होता है, वो किसकी वजह से होता है, केसिन की वजह से होता है। और केसिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन क्या है, आपके पास एक प्रोटीन है। इसके अलावा जेंटोफिल की अगर मैं बात करूं तो अंडे के अंदर जो जर्दी पाई जाती है जिसको हम यॉक बोलते हैं, ठीक है, उसका जो पीला रंग होता है बालक को किसकी वजह से होता है, वो जेंटोफिल की वजह से होता है। तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो रहे होंगे और उम्मीद करता हूं अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से पूरा फोकस बनाए रखा बोर्ड पर,
तो एक एक क्वेश्चन आपका अच्छे से सही होने वाला है। इसके अलावा कई सारे नए टॉपिक आपको सीखने को मिलेंगे और एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गाय के लिए खुले स्थान की आवश्यकता होती है। अब पर्टिकुलर एक गाय की बात चल रही है और यहाँ पर जो ऑप्शन है ये आपको मीटर स्क्वायर में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं? मीटर स्क्वायर में। तो एक गाय के लिए खुले स्थान की, भाई गाय को हम दो जगह पे बांधते हैं, एक तो बंद स्थान रात्रि के समय और एक खुले स्थान दिन के समय, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्या 3.5 मीटर स्क्वायर जगह की आवश्यकता पड़ती है एक गाय को, या 7 मीटर स्क्वायर जगह की आवश्यकता पड़ती है एक गाय को, या इसके अलावा 4 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है, या 8 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या है? गाय के लिए खुला स्थान बताना है, ओपन एरिया आपको बताना है। तो ओपन एरिया क्या हो जाएगा? 7 मीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से बंद एरिया पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 3.5 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा बफेलो का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बफेलो का बंद होता है 4 मीटर स्क्वायर और इसके अलावा ओपन कितना होता है? तो 8 मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। उम्मीद करता हूं अब तक तीनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही गए होंगे और कई नए सारे टॉपिक आपने सीखे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय का मध्य चक्र कितने दिन का होता है? मध्य चक्र मतलब आपसे ईस्ट्रस साइकिल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ईस्ट्रस साइकिल आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए ये कितने दिन का होता है। ऑप्शन है 18 घंटे का, या 21 घंटे का, या 27 दिन का, या 21 दिन का। अब देखो एग्जाम में सपोज कीजिए यही क्वेश्चन आपके आ गया। अब अधिकतर बच्चों ने एक नंबर याद किया हुआ है, वो 21 है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर में देखेंगे 18 घंटे, फिर 21 घंटे देखते इसको क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। बट ये आपका गलत आंसर है। क्या पूछा जा रहा है? मध्य चक्र। अब जो साइकिल होता है वो तो काफी लंबा चलता है, ऐसा थोड़ी है कि घंटों में हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 21 दिन। जो आपके गाय हैं, ठीक है, जो भैंस है, इनका जो ईस्ट्रस साइकिल होता है वो 21 दिन का होता है। एक होता है मध्य चक्र जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रस पीरियड। क्या बोलते हैं? ईस्ट्रस पीरियड। अच्छा, ईस्ट्रस पीरियड क्या होता है? तो कहने का मतलब है ऐसी अवस्था होती है जिसमें मादा पशु नर पशु के साथ संभोग करने की इच्छा प्रकट करती है। ऐसे काल को मध्यकाल कहा जाता है। और दो मध्यकाल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम ईस्टर साइकिल या मध्य चक्र बोलते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है। जो काउ मिल्क होता है इसमें एक एवरेज फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए? क्या 1.5 से 3% होना चाहिए, या 3.5 से 4.5% होना चाहिए, या 4.5 से 7 होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.5 से 4.5 होना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, जो काव है जैसे कि हम बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं बालक देसी के बारे में और एक बात करते हैं हम किसके बारे में? विदेशी के बारे में। अगर मैं बात करूं विदेशी, तो जो विदेशी गायें होती है ये दूध ज्यादा होती है, बट इनके दूध में जो फैट होता है वो कम होता है। कितना होता है? 3.5% होता है। जबकि बात करें देसी में, तो देसी गायें दूध तो कम देती है बट इनमें फैट ज्यादा होता है, और फैट कहां तक? 4.7% तक होता है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल आपसे पूछा गया था कि गाय में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है दूध के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, 3.5 से 4.5%। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, राठी गाय किसका संकरण है? राठी जिसको हम क्या बोलते हैं बालक? राजस्थान, जिसको बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु। और यहां से कई बार एक क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है, बट अब क्वेश्चन अलग तरीके से है कि बताइए किसका संकरण है? क्या साहिवाल और मालवी का संकरण है? क्या साहिवाल क्रॉस लाल सिंधी का है? क्या साहिवाल क्रॉस नागौरी का है? या थार पारकर क्रॉस हरियाणवी का है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहिवाल क्रॉस लाल सिंधी। क्या याद रखना है? राठी से आपको साली याद रखना है। क्या याद रखना है? साली, साहिवाल और लाल सिंधी, इन दोनों के संकरण से कौन सी गाय बनी है? तो राजस्थान की कामधेनु राठी गाय बनी है। उम्मीद करता हूं अब तक 6 क्वेश्चन है और 6 के आपके बिल्कुल सही आंसर गए होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी, देखो जैसा कि आप सबको पता होगा कि एग्रीकल्चर की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपको यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर करवाई जा रही है, जिसमें मैं एनिमल आपको कंप्लीट करवा चुका हूं और एग्रोनॉमी में भी आपके कई सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके सारे के सारे टॉपिक अच्छे से कवर करवा दिए जाएंगे। बट ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप इसमें मेरा पूरा का पूरा साथ दोगे, पूरा का पूरा सपोर्ट
कहने का मतलब है वीडियो को लाइक और शेयर करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गाय में नाड़ी की गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं? नाड़ी की गति का हम पता लगाते हैं पल्स रेट, ठीक है। तो क्या फेमोरल धमनी के द्वारा पता लगाते हैं, या फेशियल धमनी से लगाते हैं, या कॉक्सिजियल धमनी से लगाते हैं, या इन तीनों के द्वारा? लेकिन गाय में आपसे पूछा जा रहा है, देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाय में एक धमनी पाई जाती है कॉक्सिजियल धमनी, और बालक ये कहां पर पाई जाती है? तो ये पूंछ में पाई जाती है। पूंछ का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, इस तरीके से डॉक्टर यहां पर पकड़ के इसमें पल्स रेट को क्या करता है? चेक करता है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फेमोरल धमनी की अगर मैं बात करूं तो ये पाई जाती है आपके किसमें? भेड़ व बकरी के अंदर पाई जाती है, बट बालक की टांग में पाई जाती है, ठीक है ना, जबकि ये पूंछ में पाई जाती है। फेशियल धमनी की बात करें तो जो घोड़ा है, घोड़ा में फेशियल धमनी के द्वारा क्या करते हैं हम? फेस में पाई जाती है, इसके द्वारा नाड़ी की गति का पता लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है? अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन आया हुआ था वो गाय के मांस का आपसे पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन है बीफ, बफन, व्हील, चिकन। अब कई स्टूडेंट गाय का पढ़ते हैं और उन्होंने बीफ पढ़ा और आंसर बीफ टिक करके आ जाते हैं, बट ये आंसर आपका गलत। राइट आंसर क्या है? जो बछड़े का मांस है उसको व्हील कहा जाता है। तो सर फिर बीफ किसको बोलते हैं? अगर गाय का मांस है तो उसको बीफ हम बोलेंगे, और अगर बालक किसका मांस है? बछड़ा, तो बछड़े के मांस को हम बीफ बोलते हैं, सॉरी व्हील बोलते हैं। क्या बोलोगे? व्हील बोलोगे, जबकि गाय के को क्या बोलेंगे? बीफ बोलेंगे। इसके अलावा बफन, जो ये भैंस के मांस को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा चिकन, चिकन आपके मुर्गी के मांस को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शुष्क दशाओं में थार पार कर गाय का दुग्ध उत्पादन कितना है? एक क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 900 लीटर प्रति ब्यात है, 1100 लीटर प्रति ब्यात है, 1700 लीटर प्रति ब्यात है, या 2100 लीटर प्रति ब्यात है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1100 लीटर प्रति ब्यात। ये कौन सी दशाओं में? शुष्क दशाओं में। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर नॉर्मल सामान्य दशाओं की, तो जो सामान्य दशाएं हैं वहां पर इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? तो 2100 लीटर प्रति ब्यात होता है। बट जो ड्राई एरिड रीजन है वहां पर कितना? वहां कम होता है, क्योंकि यार ना तो इसको खाने को हरा चारा मिलता है, ना ही पीने को पर्याप्त पानी मिलता है, फिर भी मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, 1100 लीटर प्रति ब्यात है शुष्क दशाओं के अंदर थार पार कर का। जो थार के पार है, कहने का मतलब है सिंध प्रांत पाकिस्तान से आई है, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी लास्ट वीडियो में बताया था, बट ये वो क्वेश्चंस है जो पहले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? पहले आपसे एक नॉर्मल गाय का पूछा गया, अब बात कर रहे हैं कि जो जर्सी काव है इसमें फैट कितना होता है? 3.5, 4.5 से लेकर 5, या 5.5, या 4.5%। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5.5। जो जर्सी गाय है, कहने का मतलब है गायों में जो सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक, वो जर्सी गाय में पाई जाती है, और कितना है? 5.5% है। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? तो ये होता है 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एचएफ गाय का मूल स्थान है? एचएफ गाय है जो हॉलिस्टन फ्रीजियन, इसका ओरिजिन कहां से माना गया है? ऑप्शन है क्या जर्सी द्वीप, फ्रांस, सिंध प्रांत पाकिस्तान, नीदरलैंड, या थार पारकर क्षेत्र। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास होगा नीदरलैंड। और कई बार अगर आपको हॉलैंड लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, हॉलैंड नीदरलैंड से इसका क्या माना गया है? ऑरिजिन माना गया है। और पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा भारी नस्लें, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी कौन सी है? तो आपके हॉलिस्टन फ्रीजियन है, और ओरिजिन नीदरलैंड, हॉलैंड हो जाएगा। नीदरलैंड से एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी जो फूलों की मंडी है वो भी कहां पर है? नीदरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 12, किस गाय के सिर की हड्डी उभरी हुई होती है? ये भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्या गिर गाय की होती है, राठी की होती है, मालवी की होती है, या हरियाणवी की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणवी। जो हरियाणवी गाय है इसका जो इस तरीके से जो माथा होता है, यहाँ पर इसकी सिर की हड्डी इस तरीके से क्या होती है? उभरी हुई होती है। ये मुख्य विशेषता किसकी है? याद रखोगे, हरियाणवी की है। और द्वीपयोजनी नस्लों में जो सबसे श्रेष्ठ
जो ब्रीड है वो आपके कौन सी है, हरियाणवी है। अब तक 12 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, उम्मीद करता हूं आपके 12 के 12 सही गए होंगे। एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर निकले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गाय के शरीर का औसत तापमान कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है और ये आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। किस में दे रखा है? डिग्री सेल्सियस में। 37.5 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस, 39.5 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस। तो जो गाय का जो शरीर का तापमान होता है ये होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि फारेनहाइट में कितना होगा, डिग्री फारेनहाइट में, यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस गाय को कोसी नाम से जाना जाता है? यहाँ कोसी में इस तरीके का आता है, ठीक है। किस गाय को कोसी नाम से जाना जाता है? क्या वो गिर गाय है, मालवी है, राठी है, या इनमें से कोई नहीं है? चलिए आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहां पर डी, इनमें से कोई नहीं। देखो, एक गाय हम पढ़ते हैं जिसको मेवाती बोलते हैं, जो मेवात क्षेत्र से इसका ओरिजिन माना गया है। अब मेवात जो क्षेत्र है वो याद रखोगे, वो मथुरा और जो गुड़गांव है, मथुरा गुड़गांव, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको मेवात क्षेत्र भी कहा जाता है, बट इसको कोसी नाम से भी हम जानते हैं। तो मेवाती जो ब्रीड है इसको भी कोसी नाम से जाना जाता है, बट मेवाती ऑप्शन में नहीं था, बट कई बच्चे माल भी लगा के आ जाते हैं, बट आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से कोई सी भी नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकर नस्ल है? क्या पूछा जा रहा है? संकर नस्ल कौन सी है? क्या जर्सी है, हॉलिस्टन फ्रीजियन है, करन फ्रीज है, या गिर है? कई बच्चे हॉलिस्टन फ्रीजियन लगा के आ जाते हैं, जर्सी लगा के आ जाते हैं, बट एक विदेशी नस्ल है। राइट आंसर क्या होगा? करन फ्रीज होगा। अब यहां से भी क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं कि बताइए ये किस गाय का संकरण है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस गाय की नस्ल को ब्राजील भेजा गया था? ब्राजील गुजरात से भेजा गया था। एक कृष्णा नाम का बुल था, उसको जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं उनको गिफ्ट किया था, ठीक है। तो कौन सी नस्ल का था? क्या वो राठी था, गिर था, थार पारकर था, या मालवी था? तो आंसर क्या हो जाएगा? गिर हो जाएगा। और गिर से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके जो कान होते हैं कैसे होते हैं? लंबे लटकते हुए पत्तीनुमा होते हैं। इसके सींग कैसे होते हैं? इस तरीके से चंद्राकार होते हैं। कई सारे क्वेश्चन इस गाय से हमारे पास बनते हैं। नागौरी गाय का दुग्ध उत्पादन कितना है? अब जो नागौरी है पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक तेज दौड़ने और सबसे ज्यादा, कहने का मतलब है कृषि कार्यों करने के लिए प्रसिद्ध एक ब्रीड है किसकी? गाय की। तो इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 400 से 700 लीटर प्रति ब्यात, 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात, 1100 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, या 1800 से 2100 लीटर प्रति ब्यात? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो, नागौरी एक कौन सी ब्रीड है? तो याद रखोगे ये एक भार वाहक ब्रीड है, बट ये दूध भी देती है, लेकिन कितना दूध देगी? तो कम ही देती है। कितना? 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन, थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? नौहर, हनुमानगढ़, चांदन, जैसलमेर, डग, झालावाड़, कुम्हेर, भरतपुर? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर थार पारकर गाय का जो प्रजनन केंद्र है चांदन जैसलमेर में है। अच्छा, अगर आपको चांदन जैसलमेर ऑप्शन में नहीं मिले, इस केस में एक और आपको याद रखना है, स्टार लगा के लिख लेना, सूरतगढ़। सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहां पर है? तो गंगानगर में है। तो ये प्रजनन केंद्र आपको याद रखना है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गाय की बच्चियां जल्दी ही युवा हो जाती हैं? मतलब जल्दी से जल्दी युवा हो जाती है। क्या वो हॉलिस्टन फ्रीजियन है, क्या रेड डेन है, क्या राठी है, क्या जर्सी है? अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं राठी और जर्सी में, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्सी हो जाएगा। जो जर्सी गाय हैं इसकी बच्चियां जल्दी ही युवा हो जाती है, और सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो फैट की मात्रा है वो भी जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है। इसके अलावा राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। किस गाय की हड्डियां बड़ी व मजबूत होती हैं? कहने का मतलब है लंबी लंबी मोटी मोटी होती है और काफी ज्यादा मजबूत होती है। क्या वो थार पारकर है, क्या वो राठी है, क्या मालवी है, या हॉलिस्टन फ्रीजियन? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉलिस्टन फ्रीजियन। इसकी जो हड्डियां होती है ये कैसी होती है? मजबूत, मजबूत और बड़ी आकार की होती है। और पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो ब्रीड है
वो यही है, ये 5000 से 6000 केजी प्रति ब्याज दूध दे देती है और सबसे भारी नस्ल भी है, सबसे बड़ी है और इसका जो आयन है बिल्कुल थैले के जैसा होता है, थैले नुमा होता है। अगला क्वेश्चन है, गिर गाय को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि हमने पहले देखा कि जो गिर गाय है इसको ब्राजील भेजा गया था, अब वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? क्या रेंडा के नाम से जानते हैं, अजमेरा के नाम से जानते हैं, खटियावाड़ी के नाम से जानते हैं या बहामान के नाम से जानते हैं? अब मैं आपको बता दूं कि गिर गाय को हम रेंडा नाम से भी जानते हैं, अजमेरा नाम से भी जानते हैं, खटियावाड़ी के नाम से जानते हैं, सूरती के नाम से जानते हैं, कई सारे नाम है, बदावरी के नाम से जानते हैं, लेकिन ब्राजील का आपसे पूछा गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहामान हो जाएगा, बहामान नाम से जाना जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस गाय के आयन पर दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है? जो गादी होती है जहां पर थन लगे होते हैं, जो उडर है, ठीक है, जो आयन है उस पर ऐसी कौन सी गाय है जिसमें नसें इस तरीके से उभरी हुई आपको दिखाई देती है? क्या वो नागौरी है, हरियाणवी है, मेवाती है या जर्सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्सी हो जाएगा। जो जर्सी गाय हैं इसकी दुग्ध सिराएं काफी ज्यादा उभरी हुई होती है, इसके अलावा हॉलिस्टन फ्रीजियन की भी उभरी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, गाय में प्रजनन क्रिया को क्या कहा जाता है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्या टपिंग बोलेंगे, लेमिंग बोलेंगे, सर्विंग बोलेंगे या सभी बोलेंगे? तो गाय में जो प्रजनन क्रिया होती है उसको सर्विंग बोलते हैं और जो बच्चा देने की क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको काविंग बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा टपिंग या आपके भेड़ में मैथुन प्रजनन या समागम क्रिया है, लेमिंग भेड़ में बच्चा देने की क्रिया है, क्या है? बच्चा देने की क्रिया है। तो आपको याद रखना है, इन क्रियाओं से एक न क्वेश्चन आता ही है। भाई कई सारे ऐसे टॉपिक है जिनसे हमें पता है कि क्वेश्चन आना ही है, तो उस टॉपिक को हमें अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस गाय के सींग अर्धचंद्राकार होते हैं? लाइक हाफ मून, राठी, जर्सी, हॉलिस्टन फ्रीजियन या अजमेरा? क्या होगा राइट आंसर? सर अजमेरा होगा, क्योंकि जो अजमेरा है ये किस गाय की बात चल रही है? तो एक गिर के बारे में बात चल रही है और जो गिर गाय है इसके सींग कैसे होते हैं? लाइक हाफ मून। कैसे होते हैं? अर्ध चंद्रमा जैसे इसके सींग होते हैं, इस तरीके से। हमने लास्ट वीडियो में भी इसको देखा था और इसका माथा इस तरीके से उभरा हुआ होता है ना। क्वेश्चन पूछा जाए कि किसका माथा उभरा हुआ होता है, तो गिर गाय का उभरा हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम जैसे कि बात करें, किसकी बात करें? इसके कानों की, तो कान भी कैसे होते हैं? लंबे लटकते हुए पत्ती नुमा होते हैं, इस तरीके से, है ना। लंबे लटकते हुए कैसे होते हैं? पत्ती नुमा होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। गिर गाय से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपके गिर गाय की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई है। टोटल आज के वीडियो में हमने 24 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके 24 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं और कितने गलत निकले हैं। और अगर इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, आपको आंसर दिया जाएगा। ये हमारा गाय का पार्ट 2 भी हो गया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं किसके बाद आप किसके क्वेश्चन चाहते हो। इसके बाद वैसे हम भैंस के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में क्या लिखे? बफेलो जरूर लिखे। क्या लिखे? बफेलो। जैसे हम बफेलो के कंप्लीट कर लेंगे, गॉट के करेंगे, फिर हम सिप के करेंगे, कैमल के करेंगे, फिर एनिमल हस्बेंड्री के टोटल हम कर लेंगे। उसके बाद एग्रोनॉमी के स्टार्ट कर देंगे, हॉर्टिकल्चर के स्टार्ट कर देंगे। और जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, ठीक है, जिनमें मतलब काफी ज्यादा दिक्कत आपको आती है, आप मुझे कमेंट करके उन टॉपिक का नाम बताइए। उन टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर आप कैप्टन एग्रो पे जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं, अगर उनको आप देख लो ना एक बार, तो ये समझो कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्योंकि उन थ्योरी क्लास में बिल्कुल अच्छे से और डिटेल में और बारीकी से आपको समझाया गया है, और इस तरीके से समझाया गया है कि आपको परमानेंट याद हो जाए, है ना, और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो कोई भी एग्जाम अगर आपको फाइट करना है तो इन एमसीक्यू के पीछे मत पड़ो। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करते हो तो मजा भी आएगा आपको सोल्व करने में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम तो ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करके परीक्षा पास कर ले, तो ऐसा बिल्कुल असंभव है। अगर आपको वाकई में एग्जाम फाइट करना है तो थ्योरी सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए थ्योरी क्लास जरूर पढ़े, और जहां से भी पढ़े आप 11 12 एनसीईआरटी को साथ में लेते हुए जरूर चलो। आई होप आपका आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले
सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।